बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और हम चैप्टर वाइज चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको पेयरिंग स्कीम भी बता दूंगी कि 2025 में कौन सी पेयरिंग स्कीम जो है वो आपके एग्जाम में फॉलो की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी और साथ उनको अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से ऐसे चैप्टर है कि जिसमें से न्यूमेरिकल्स हैं प्रिपेयर करने हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कहाँ से कैसे न्यूमेरिकल्स को आपने प्रिपेयर करना है। यानी आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आइसोटॉप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स इसमें आपने आइसोटॉप्स को पहले डिफाइन करना है और फिर कुछ आइसोटॉप्स जैसे आपको कार्बन के बताए गए हैं, नाइट्रोजन के बताए गए हैं, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के बताए गए, आपको एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 पे कंबशन एनालिसिस का लॉन्ग क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम भी आपको आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज का पता करते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपका एम्पिरिकल फार्मूला का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट में स्टूडेंट्स आपको 2 एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने दोनों एग्जांपल्स डिस्कस करनी है, जिसमें से एक आई थिंक आपको वाटर वाली एग्जांपल दी गई है और दूसरी जो है वो सैंडविचेस वाली एग्जांपल दी गई है। तो दोनों को आपने डिस्कस करना है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लेकिन स्टूडेंट्स 2025 की जो आपकी पेयरिंग स्कीम है उसमें चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल बताया गया है कि न्यूमेरिकल आएगा। तो आपने न्यूमेरिकल्स के लिए एग्जाम्पल्स को लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में 14 एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है क्योंकि 90% चांसेस हैं कि आपको एग्जाम्पल में से ही न्यूमेरिकल आएगा। रिमेनिंग 10% एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में आपको कौन कौन से एग्जांपल्स आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल नंबर 9 आ चुकी है पास्ट पेपर्स में, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला आपने H3PO4 दिया हुआ है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का पूछा हुआ है। इसके अलावा आपको एग्जांपल नंबर 10 आ चुकी है, मोलर मास इसमें पूछा गया है और एग्जाम्पल नंबर 14 आपको आ चुकी है और एक्सरसाइज में दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 जो कि न्यूमेरिकल है, जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल की एग्जाम्पल यूज की गई है, वो पास्ट पेपर्स में आ चुका है। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ कि आपने 14 एग्जाम्पल्स हैं, 14 की 14 एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो पेयरिंग स्कीम चैप्टर नंबर 1 को पेयर अप किया गया है चैप्टर नंबर 3 के साथ। नॉर्मली तो चैप्टर नंबर 3 से भी न्यूमेरिकल ही आ रहा होता है, लेकिन इस दफा थ्योरी का एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 3 से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 गैसेस का चैप्टर है, जिसमें आपको KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी डायग्राम को भी आपने साथ प्रिपेयर करना है, उसको भी आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट्स डाल्टन्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशंस दी गई हैं सेपरेट से एक टॉपिक बना के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन एप्लीकेशंस में से आपको 1-2 पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि जिनमें से सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी वो आ जाती हैं, तो उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास है ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करें और फिर उसके बाद उसी से वेरीफाई किए गए हैं काफी सारे लॉस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसे ही पास्ट पेपर में आया है कि गैस लॉस को भी वेरीफाई करें, तो आपने इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से देखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जनरल गैस कांस्टेंट R, उसकी डेरिवेशन, उसके यूनिट्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए।
वो भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा, और प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी फॉर्मेशन और इसके जो मेन पॉइंट्स है वो पूछे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक पास्ट पेपर में आ चुके थे, इसको आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स, बॉयल्स और चार्लीज लॉ खुद इटसेल्फ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और चार्लीज लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये पूछी जा सकती हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ डॉल्टन्स लॉ। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डॉल्टन्स लॉ जो है वो उसकी खुद उसकी डेरिवेशन और उसकी एप्लीकेशंस दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब स्टूडेंट्स, ये आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि इंतहाई लॉन्ग चैप्टर है, उसमें से तकरीबन कोई 5 से 6 टॉपिक्स बताए गए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स में से 80% चांसेस हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। आपने प्रिपेयर अच्छे तरीके से करना है। फिर हमारा जो सेकंड पेयर है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत लॉन्ग चैप्टर है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, और कोवेलेंट सॉलिड्स जो टाइप्स दी गई हैं इसकी, उन सब टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब टाइप्स को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज जो है वो तकरीबन 10-12 दी गई हैं, उनमें से कुछ नेम प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एनाइसोट्रॉपी है, जैसे एलोट्रॉपी है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए। इसके अलावा बाकी तमाम प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, 5 से 6 प्रॉपर्टीज दी जाती हैं और उन पर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आगे चले तो हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। उससे जरा आगे चले तो मैनोमेट्रिक मेथड है। अब स्टूडेंट्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स पे आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है मैनोमेट्रिक मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। इस टॉपिक के अंदर एक डायग्राम भी दी गई है, उस डायग्राम को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और टॉपिक को भी प्रिपेयर करना है। उससे आगे चले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस काफी सारी दी गई हैं, 4-5 हैं, और उनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आइस फॉर्मेशन। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए वगैरह जो एप्लीकेशन दी गई है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पास्ट पेपर्स में बाय नेम दी गई हैं आइस एंड प्रोटीन्स, तो इनको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आगे चले तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ टाइप्स हैं, उनको आपने याद करना है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 2 और चीजें हैं, 2 और डायग्राम्स हैं, जिनमें से एक NaCl का स्ट्रक्चर है और दूसरा डायमंड का स्ट्रक्चर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उनको आपने एक दफा देख लेना है, अच्छे तरीके से पूछी जा सकती हैं वो भी। फिर जरा आगे चले तो पेयर अप हुआ है चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनमें से एक वेस्पर थ्योरी है, वेलेस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये पास्ट पेपर्स में बहुत दफा रिपीट हो चुका है। इसके अंदर कभी ये कहा जाता है कि आप sp3 को एक्सप्लेन करिए, कभी कहा जाता है sp2 को एक्सप्लेन करिए, कभी कहा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन की किसी एक टाइप को डिस्कस करें। तो हर तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। और स्टूडेंट्स, sp3, sp2, sp के अंदर तकरीबन 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, और sp2 में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। तो एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, हेडिंग्स के साथ एग्जांपल्स लिखनी है और अच्छा प्यारा सा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है।
इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास है AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, वेस्ट पेयर थ्योरी के जरिए आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर जरा आगे चलें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हाइब्रिडाइजेशन से आया हुआ है और इसकी ज्योमेट्री को आपने डिस्कस करना है। फिर स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके ग्रुप्स और पीरियड्स में ट्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ये पास्ट पेपर में आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल दी गई है नाइट्रोजन की, वो भी आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जरा आगे चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाइपोल मोमेंट, इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इनको गो थ्रू लास्ट में कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स आपको पता है बहुत लॉन्ग चैप्टर है और इस लॉन्ग चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिखे गए, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक क्वांटम नंबर्स लिखा गया। क्वांटम नंबर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड एनर्जी को भी आपने देख लेना है और रेडियस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसके पोस्टुलेट्स और उसके डिफेक्ट्स, ये दोनों चीजें आपने लास्ट में देखनी है। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके डिफेक्ट्स आपने लास्ट में देखने हैं। इसके अलावा जे थॉमसन का जो चार्ज टू मास रेशियो की कैलकुलेशन है जिसके अंदर डायग्राम दी गई है, इस टॉपिक को अपने डायग्राम के साथ याद करना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उससे जरा आगे चलें तो डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस, ये पूछा जा चुका है एक पास्ट पेपर में। मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस आ चुकी हैं। हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये डिफेक्ट्स जो है ना बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ और इसके साथ ना दो क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं। स्पेक्ट्रम जिसमें एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर कॉन्टिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी पूछ लिया जाता है। इनको आपने अच्छी तरीके से देख लेना और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको भी देख लीजिएगा एक दफा। फिर चैप्टर नंबर 7 है और इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बॉर्न्स कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है बल्कि। हेसिस लॉ भी पूछा जा चुका है। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। और बॉर्न हेबर्ट साइकिल भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे हों। और स्टूडेंट्स ये जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लिख कर दिए गए हैं, अगर आप यही तीनों पेयर्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको इनमें से तकरीबन 80% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। तो तकरीबन 80% आपका पेपर इन तकरीबन कोई 40 लॉन्ग क्वेश्चन लगा लें, इन 30-35 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हो जाएगा। स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें और रमज़ान शरीफ आ रहा है तो खूब सारी जो है वो दुआएं करें, बहुत सारी इबादत करें, रोज़े रखें, अच्छे अच्छे पेपर्स दें। अल्लाह हाफ़िज़।